गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 है तारोज रिवार्ड। चैप्टर नंबर 3, लेसन 3, नेम है इसका तारोज रिवार्ड। तारोज रिवार्ड सब्जेक्ट रहेगा आपका इंग्लिश। देखिए, इन द प्रीवियस चैप्टर वी आल्सो आर डिस्कस अबाउट द फ्यू पैराज ऑफ द तारोज स्टोरी, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि तारो नाम का एक युवक होता है जो बहुत मेहनती होता है और सेंटिमेंटल यानी होता है। सेंटिमेंटल का मतलब होता है भाव, अपने किसी बात को हार्ट से ले लेना। तो उसने अपने माता पिता की हर इच्छा को पूरा करने का निर्णय लिया और उसके लिए उसने बहुत मेहनत करी। वह सुबह जल्दी उठता, जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और अपने माता पिता की डिजायर्स पूरी करता, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। क्या नहीं कमा पाता था? पैसे। मेहनत करने के बाद भी यदि उसे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे तो उस बात को लेकर के थोड़ा निराश रहने लगा, उदास रहने लगा। एक दिन क्या हुआ, बहुत ही सर्द रात थी, बहुत तेज हवाएं चल रही थी। उनकी जो टूटी हुई झोंपड़ी थी उसकी दरारों से हवा अंदर प्रवेश कर रही थी। उसके माता पिता है वो, उनको सर्दी लग रही थी। उन्होंने गर्म होने के लिए इच्छा जाहिर की कि मुझे एक सेक मिल जाता है, जापानी पेय पदार्थ होता है सेक। अब वो बहुत महंगी होती है, तारो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा कि ये मैं कैसे फुलफिल करूं, तो उन्होंने और जल्दी उठ करके पूरे दिन लकड़ियां काटना प्रारंभ किया। उसके बाद देखो, एंड फोर्थ जो स्टेंजा है इसका आपका उसमें चलेगा, एंड with that he began and with that he began and that he began to chop यानी काटना, to chop even faster, faster यानी तेज, थिंकिंग यानी विचार करना, ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, ऑफ द एक्स्ट्रा मनी एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और उन्हें और तेज गति से और ज्यादा लकड़ियां काटने का निर्णय लिया। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, किस विचार से कि मुझे कुछ अतिरिक्त पैसा मिल जाए, कुछ अतिरिक्त धन मिल जाए। ही मस्ट अर्न टू बाय, ही मस्ट अर्न टू बाय, बाय यानी खरीदना, BUY, अर्न टू बाय द सेक, अर्न टू बाय द सेक टू warm the old man, to warm the old man bones यानी हड्डियां, ओल्ड मैन यानी वृद्ध आदमी, वार्म यानी गर्म कर सके, सेक, मस्ट अर्न टू बाई, बाई यानी होता है खरीदना, बाई द सेक टू द वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि एंड विद दैट ही बिगेन, इसी विचार के साथ कि वह अपने माता पिता को वो सेक कैसे दिला सके, वो जापानी पदार्थ जो चाय जैसा गर्म पदार्थ होता है वो कैसे पिला सके। एंड दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, इसके लिए उन्होंने निर्णय लिया
कि उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे। टू चॉप इवन फास्ट, उसने तेज तेज लकड़ियां काटना प्रारंभ किया। थिंकिंग टू द एक्स्ट्रा मनी, अतिरिक्त धन कमाना। एंड ही मस्ट अर्न टू बाई द सेक वॉर्म द ओल्ड मैन्स बोन। ही मस्ट अर्न टू बाई, एक्स्ट्रा पैसे कमा करके, ही अर्न टू बाई द सेक, ताकि वो सेक को खरीद सके, उस पेय पदार्थ को खरीद सके जो क्या करने के काम आता है, टू द वॉर्म, जो गर्म कर सके, द ओल्ड मैन्स बोन, उस वृद्ध व्यक्ति की हड्डियों को उस सेक से गर्म किया जा सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया, वो सेक है वो खरीदना प्रारंभ, सेक खरीदने के लिए उन्होंने अतिरिक्त मेहनत करनी प्रारंभ कर दी। अब देखो पांचवा जो स्टेंजा, पांचवा जो पैरा है आपका, इसका हम स्टडी करेंगे। देन सडनली, देन सडनली, अचानक, सडनली यानी अचानक। देन सडनली तारो स्टॉप्ड, तारो स्टॉप्ड, तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, चॉपिंग यानी काटना। सडनली तारो स्टॉप्ड, अचानक तारो रुक गया, स्टॉप यानी रुक गया, चॉपिंग यानी लकड़ी काटने से। What was that sound? What was that sound? What was that sound? ये आवाज किसकी थी? What was that sound? ये आवाज किसकी थी? He heard, जो उसे सुनाई दे रही थी, he heard, जो उसे सुनाई दे रही थी, he heard, जो उसने सुनी या जो उसको सुनाई दी। could it be, could it be, could it be, would it possible be, possible be, possible be rushing water, rushing water। फिर उसे महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ, द तारो स्टॉप्ड, देन सडनली यानी अचानक, तारो स्टॉप, स्टॉप यानी रुक गया, चॉपिंग यानी लकड़ी काटने से, एंड व्हाट वाज दैट साउंड ही हियर्ड, जो ध्वनि उन्होंने सुनी वो किसकी हो सकती है। व्हाट वाज द साउंड ही हियर्ड, जो ध्वनि उन्होंने सुनी वो किसकी हो सकती है। कुड इट बी, कुड इट बी कुड इट पॉसिबल बी रशिंग वाटर, यानी बहते हुए पानी की आवाज हो सकती है। कुड इट बी, ये आवाज किसी हो सकती है। कुड इट बी पॉसिबल रशिंग वाटर, क्या ये बहते हुए पानी की आवाज हो सकती है या किसी और चीज की आवाज है। कुड इट बी यानी ये आवाज तो है क्या, पहले तो उसको महसूस हुआ, हियर्ड साउंड, कुड इट बी आवाज हो सकती है, एंड फिर उसने सोचा कुड इट बी पॉसिबल बी रशिंग वाटर, कि उसमें बहते हुए पानी की आवाज जो है वो आ सकती है, ये बहते हुए पानी की आवाज उसको सुनाई देती है। रशिंग वाटर यानी ये आवाज जो है वो बहते हुए पानी की हो सकती है। तारो कुड नॉट रिमेम्बर, तारो could not remember, तारो could not remember, रिमेम्बर यानी याद रखना, कुड नॉट यानी याद नहीं रहा। तारो कुड नॉट रिमेम्बर एवर सीइंग, एवर सीइंग और हियरिंग, और हियरिंग
तारो कुड नॉट रिमेम्बर एवर सीन, तारो को बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि कभी ऐसी आवाज उसने सुनी हो, यानी कुड नॉट रिमेम्बर एवर सीइंग या कभी देखा हो, और हियरिंग या कभी ऐसा सुना हो। ए रसिंग स्ट्रीम, ए रसिंग स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी झरना, स्ट्रीम यानी होता है झरना। ए रसिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, इन दैट पार्ट ऑफ, इन दैट पार्ट ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी होता है जंगल। तारो कुड नॉट रिमेम्बर एवर सीन, तारो को बिल्कुल भी याद नहीं कि कभी उसने ऐसा कोई झरना देखा था या उसके बारे में सुना था कि रसिंग स्ट्रीम यानी बहते हुए पानी का एक झरना, इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के उस हिस्से में कभी कोई ऐसा झरना है क्या, इसी बात को उसको लेकर के कुछ याद नहीं रहा। तो उसकी जब आवाज सुनता है वो, तो उसके विचार आता है, हाउ वॉज थ्रस्टी, ही वॉज थ्रस्टी। अब वो सुबह से शाम तक काम कर रहा था, वो क्या हो गया, ही वॉज थ्रस्टी, उसको प्यास लग गई। जब वह जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जल्दी जाता है, ही वॉज थ्रस्टी, तो वो प्यासा हो गया। द एक्स ड्रॉप्ड आउट, द एक्स ड्रॉप्ड आउट, द एक्स ड्रॉप्ड यानी उसने अपनी जो खिलाड़ी होती है उसको ड्रॉप आउट कर दिया, छोड़ दिया। ऑफ दिस हैंड्स, द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ दिस हैंड्स, ऑफ दिस हैंड, उसने अपने हाथ से खिलाड़ी को छोड़ दिया। एंड ही रेन इन द, एंड ही रेन इन द, और वह दौड़ा, एंड रेन, एंड ही रेन यानी वह दौड़ा, इन द किस तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, डायरेक्शन ऑफ द साउंड। जब उसमें काम करके थक गया था, जब उसको बहुत प्यास लगी हुई थी, तब जो झरने की जो आवाज उसको सुनाई दी, वो उस झरने की आवाज की तरफ अपनी खिलाड़ी को छोड़ करके निकल जाता है। तारो कुड नॉट रिमेम्बर एवर सीन और हियरिंग ए रसिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ फॉरेस्ट, यानी जंगल के उस हिस्से में उसे कभी भी उसे याद नहीं है कि जंगल के इस हिस्से में कभी कोई झरना था या कोई पानी बहती हुई, जो झरना बहता हुआ पानी का कोई झरना है, इस तरह की कोई बात उसको याद नहीं थी। परंतु जब सुबह से शाम तक वह काम करके थक गया था, तो उसको प्यास लग गई थी, तो उसको पानी की आवाज़ सुनाई दी, तो वो उस आवाज़ की तरफ जाने लगा कि वहाँ निश्चित रूप से कोई पानी की व्यवस्था जंगल में हो सकती है। तो तारो कुड नॉट रिमेम्बर, तारों को यह बात बिल्कुल भी याद नहीं थी, एवर सीन और नहीं उन्होंने कभी ऐसा देखा था, और हियरिंग और नहीं कभी सुना था, ए रसिंग स्ट्रीम कि एक बहता हुआ झरना, इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के उस हिस्से में कोई बहता हुआ झरना है, नहीं तो उसे याद था और नहीं ऐसी बात उसने कभी सुनी थी। काम की अधिकता के कारण वह प्यासा हो गया था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट हिज ऑफ दिस हैंड, उसने अपने हाथ से कुल्हाड़ी को रखा या छोड़ दिया वहां से काम करना। एंड रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और उस आवाज की दिशा में वह आगे बढ़ गया पानी की तलाश में। अब देखना आगे क्या होता है, तारों वहां क्या दिखाई देता है तारे को, वो बात हम अगले इस स्टेंजा में करेंगे, इस पैराग्राफ में करेंगे। अब जैसे मान लो 5 नंबर का जो पैराग्राफ है आपका, 5 नंबर का जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं इसके आगे वाला। इसमें क्या होता है, इस पैराग्राफ में ये कहानी चली है कि तारो जो है वो अपने पिताजी को शेक प्रदान करने के लिए अतिरिक्त पैसा कमाने की कोशिश करता है। अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए वो सुबह जल्दी बेड से उठकर निकल जाता है और शाम तक लगातार मेहनत करता रहता है। थकान की वजह से उसे प्यास लग गई, काम की वजह से थकान और थकान की वजह से प्यास, और प्यास के लिए उसे एक झरने की आवाज़ सुनाई देती है, जबकि उसे पता था कि उस इलाके में कोई झरना वगैरह है ही नहीं। द तारो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, क्या है 6 नंबर में, तारो सा ए ब्यूटीफुल
तारो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल waterfall, लिटिल waterfall, तारो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल waterfall, तारों ने एक बहुत ही सुंदर और छोटा सा झरना है वो देखा। हिडन बिहाइंड ए रॉक, हिडन यानी छुपा हुआ, हिडन बिहाइंड ए रॉक, बिहाइंड ए रॉक, रॉक यानी चट्टान, बिहाइंड यानी पीछे, हिडन यानी छुपा हुआ, यानी एक बहुत बड़ी सी चट्टान थी, उसके पीछे से एक बहुत सुंदर सा और छोटा सा बहता हुआ झरना उसको दिखाई देता है। तारो सा ए ब्यूटीफुल एंड लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक, एक चट्टान के पीछे से बहुत ही सुंदर और छोटा सा झरना बहता हुआ उसको दिखाई देता है। जैसे ही वो झरना दिखाई देता है, kneeling at the place where the water flowed quietly, kneeling at a place, at a place, at a place where the water flowed, where the water flowed, where the water flowed quietly, quietly नहीं शांति से, quietly। देखना क्या है, तारो शाह ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटर फॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक, एक बड़ी सी चट्टान के पीछे से बहुत सुंदर और छोटा सा जो झरना है वो बहता हुआ दिखाई दे रहा था। नीइंग एट द प्लेस, वह स्थान जहां से द वाटर फ्लोड क्वाइटली, चट्टान के पीछे से बिल्कुल चमकता हुआ वह स्थान जो कि जहां से वो झरना बह रहा था चुपचाप। he chopped a little in, he cupped, he cupped a little in his hand, a little in his hand and put it to his lips, and put it to his lips। अर्थात यहाँ कहने का मतलब क्या, जैसे ही वो झरना चुपचाप बह रहा था, ही कप यानी उसने अपने हाथों से कुछ ऐसे कप का बनाया हिसाब पर, जैसे उसमें पानी डालते हैं कप की तरह से, और लिटिल कप इन हिज हैंड, अपने हाथों का एक छोटा सा कप बनाया, एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसे अपने होठों से लगाया, अर्थात उसने उस पानी को पीना प्रारंभ किया। वॉज इट वाटर, उसे लगा, वॉज इट वाटर, क्या ये पानी है, और वॉज इट वाटर, और वॉज इट सेक, वॉज इट सेक, क्या ये पानी है या सेक है, उसको ऐसा लगा देख करके। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने उसको बार बार उसका स्वाद है वो चखा, उसके स्वाद को जांच किया। एंड ऑलवेज इट वॉज द डेलिशियस सेक, एंड ऑलवेज इट वॉज टू डेलिशियस सेक, और हमेशा वह क्या मिला उसको, जब उसने जांच करी तो हर बार वह पानी की बजाय उसको क्या मिल रहा था, सेक मिल रहा था। क्या मिल रहा था, सेक, और डेलिशियस यानी स्वादिष्ट। ऑलवेज इट वॉज
ऑलवेज इट वॉज डिलीशियस शेक। और जब बार बार वह स्वाद चखरा तो हर बार उसको वो क्या लग रही थी, डिलीशियस शेक लग रही थी। इंस्टीड ऑफ द कोल्ड वाटर, इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी की जगह उसे वो गर्म पदार्थ जो शेक है वो मिल रहा था। इस तरीके से तारो झरने के पास जाता है और उसे झरने में पानी की बजाय शेक प्राप्त होता है। बाकी की स्टोरी हम अगली नेक्स्ट क्लास जो होगी अपनी उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।